हीलिंग होता क्या है? हर बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। जमीन में क्यों बैठने बोला जाता है? ताकि हमको जमीन का प्राणा मिले। बार बार आप चक्रास का जिक्र कर रहे थे। आप कहीं गए, आप कहीं बैठे, आपको कुछ टाइम के बाद चिड़चिड़े होना चालू होता है। हीलिंग जरूरी है ताकि आपका ऑर्गन हेल्दी रहे, अच्छा। आपके पूरा का पूरा आपका ऑरा हेल्दी रहे। हेलुसिनेशन हो रहा है। ये हीलिंग का जो है प्रोसेस, ये हर एज पे अप्लाई होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो दिल का एनालिसिस में फिर से आपके साथ मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्राणिक हीलर सरबजीत जी, जो आपको बताएंगे कि इंसानों के साथ साथ जगह का भी हीलिंग कैसे किया जाता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू महिमा जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर एक्सप्लेनिंग कि किस तरह हम सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि उनके घर की, उनके स्पेस की, जहाँ पे कई बार उनके व्हीकल्स भी होते हैं, कई बार उनका ऑफिस स्पेस भी होता है, हम उसकी हीलिंग करके क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो तो आप पहले तो मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है? यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आने के पहले यहाँ की हीलिंग कर दी थी। ओके। काफ़ी हद तक तो कर दी थी, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई लाइक हार्डली हाफ आवर की हीलिंग यहाँ पे कर दी थी, ताकि हम लोग को काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनर्जी मिल सके, पॉजिटिविटी मिल सके, ताकि हम लोग यहाँ से जो कुछ भी दे लोगों को, वो लोगों तक सही तरीके से पहुँचे और लोगों को उसका फ़ायदा मैक्सिमम हो। ओके, तो जैसे कि आप प्राणिक हीलर हैं, तो पहले तो मुझे और मेरे ऑडियंस को बताइए कि प्राणिक हीलिंग होता क्या है? सबसे पहले प्राणिक हीलिंग, सबसे पहले हम समझते हैं हीलिंग होता क्या है। हर बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। अब उसको हील करने के लिए कुछ एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। सो वर्ड कम अब प्राणा, प्राणिक हीलिंग। फ्रॉम द प्राणा द वर्ड कम प्राणिक हीलिंग, जो कि मास्टर चौकॉक्सी द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसकी प्राणिक हीलिंग की। तो प्राणा, प्राणा हमारे हर तरफ मौजूद है। हमारे तरफ एयर प्राणा भी है जो हम लेते हैं, जिसको कई बार वायु प्राणा भी बोलते हैं। जैसा हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो हम क्या करते हैं उस वक्त? हम हवा लेते हैं। हम हवा नहीं लेते, हम हवा का प्राणा भी लेते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसा बोला जाता है कि आप जमीन पे बैठो, है कि नहीं? जमीन में क्यों बैठने बोला जाता है? ताकि हमको जमीन का प्राणा मिले, मतलब कि हमको अर्थ प्राणा मिले। अगर किसी इंसान के इसमें अर्थ प्राणा ब्लॉक हो रहा है, उसके कई बार डिसीजन मैलिफिक हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, क्योंकि उसको ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं होती है। उसके बाद आता है सन प्राणा, जो हमको सन से मिलता है। जैसे सवेरे हमको हमारे हमेशा बुजुर्ग जो बोलते आए हैं, शास्त्रों में भी दिया गया है, मॉर्निंग में 8 बजे के पहले सुबह के इसमें बैठो। सिर्फ उसमें हमें विटामिन डी नहीं मिलता, जो हमारे चक्रास होते हैं वो कई बार सन प्राणा अपने आप लेते हैं, और जितनी भी डिजीज एनर्जी है वो सब बाहर निकालना चालू करते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में ऑलरेडी दिया हुआ है, और काफी बढ़िया और उम्दा तरीके से मास्टर चौकॉक्सी ने उनके पूरी की पूरी स्टडी में पूरा का पूरा प्राणिक हीलिंग में किस तरह आपको प्राणा का इस्तेमाल करना है, कौन से प्राणा का कब इस्तेमाल करना है, किस प्राणा से क्या होता है, कौन से चक्रा में कौन सा प्राणा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चक्रा को जल्द से जल्द हील किया जा सके, ताकि चक्रा को जल्द से जल्द बैलेंस लिया जा सके, ताकि ऑरा भी आपका साथ साथ बूस्ट हो, और ताकि आपके ऑरा भी साथ साथ निखरते चले। तो दिस ऑल इज अबाउट pranic healing, to use a prana to heal a person, to improve the vitality within a person. ओके, अभी बार बार आप चक्रास का जिक्र कर रहे थे, तो चक्रास होते ही क्या है? जैसे कि चाइनीज में एक थेरेपी होती है, जिसमें उन लोग सुइयों को बॉडी में चुभाते हैं। उन लोग करते क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी एनर्जीज की लेयर चलती होती है। अच्छा। ठीक है, वो लेयर आपस में जहां जहां अटैच होती है, मेरिडियंस जिसे बोला जाता है, ठीक है, मेरिडियंस जहां जहां अटैच होती है, वहां पे एक वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, एक बिंदु क्रिएट होता है। ठीक है, वहां पे जो वॉर्टेक्स या बिंदु क्रिएट होता है उसको चक्रा बोलते हैं। अच्छा। जिस तरह शास्त्रों में या जो पुराने जो हमारे बोलते आए हैं बुजुर्ग, 7 चक्रास बोला जाता है। ठीक है, जो कि एनर्जी सेंटर है, जो कि मेजर एनर्जी सेंटर है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा लोगों को, सब लोग मूलाधार की बात कर रहे हैं, सब लोग आग्नेय चक्र की बात कर रहे हैं, सब लोग सहस्त्रहार चक्र की बात कर रहे हैं, मतलब जो आपके सर के सेंटर में होता है। तो यहाँ पे वो चीज है जहाँ पे मैक्सिमम मेरिडियंस आके मिलती हैं, ठीक है, चक्रास में। लेकिन मास्टर चौकॉक्सी ने प्राणिक हीलिंग में 11 चक्रास का जिक्र किया है, सिर्फ 7 नहीं, 11। ठीक है, इसका एक अगर रेफरेंस देना चाहूँगा अगर आप चाहे तो, जो कि मास्टर चौकॉक्सी की एक बुक है चक्रास एंड देयर फंक्शन, उसमें इसका काफ़ी अच्छा उल्लेख दिया हुआ है। जिस तरह उपनिषद में 11 द्वार दिए गए हैं स्वर्ग के,
ठीक है, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, उसके बारे में सिर्फ वही जानते हैं जो प्राणिक हीलिंग करे। नॉन प्राणिक हीलर्स को नहीं पता है, जो कि 11 द्वार स्वर्ग के दिए गए हैं। वो सिर्फ द्वार नहीं है, वो हमारे वो 11 मेजर चक्रास हैं, जिसको अगर हम प्रॉपर मेंटेन करें, जिसको अगर हम प्रॉपरली स्टेबल करें, जो फंक्शन प्रॉपर करें, तो हम हमारे अंदर का स्वर्ग को कहीं ना कहीं ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उसको दिया गया है काफी अच्छे सुंदर तौर पे दिया गया है। अगर ऑडियंस अगर पढ़ना चाहे उस बुक को तो पढ़ सकती है। अच्छा, तो प्राणिक हीलिंग जो है वो इंसान के लिए क्यों जरूरी होती है? सी, आप कहीं गए, आप कहीं बैठे, आपको कुछ टाइम के बाद चिड़चिड़ होना चालू होता है, और वो चिड़चिड़ आपके साथ साथ कब तक रहेगा? एक हफ्ता, एक महीना, बट कई बार वो चिड़चिड़ापन लोगों के साथ लंबा चलता है। ठीक है, तो वो चिड़चिड़ाहट कुछ समय के बाद डिफरेंट डिजीज लेके बॉडी के अंदर निकल के आता है। ठीक है, जैसे किसी को कैंसर हो रहा है, भले इंसान ड्रिंक नहीं करता है, ना स्मोक करता है, ना कुछ करता है, स्टिल उसका लीवर खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो उतनी एनर्जीज के बीच में चल रहा है, वो उतना एनर्जीज का प्रेशर अपने ऊपर ले रहा है। ठीक है, इसीलिए हीलिंग जरूरी है, ताकि आपका ऑर्गन हेल्दी रहे। अच्छा। आपके पूरा का पूरा आपका ऑरा हेल्दी रहे, क्योंकि ये अगर हेल्दी रहेगा तो आप मैक्सिमम हाई पोटेंशियल वर्क अपनी लाइफ में कर पाओगे। लेकिन अगर आप हाई पोटेंशियल वर्क नहीं कर पा रहे हो तो डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। लोग क्या बोलते हैं कि भैया चक्रा ये हो गया, मेल फंक्शन हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं चक्रा ब्लॉक हो गया है। What I say, it's not good to say कि चक्रा ब्लॉक हो गया है, it's good to say कि चक्रा मेल फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। इस तरह से हमें हीलिंग की जरूरत पड़ती ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा किसी को हेलुसिनेशन हो रहा है, वो बैठे बैठे किसी से बात कर रहा है, वो उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि ये कैसा होता है कि वो उस एनर्जीज में कनेक्ट कर गया है। हमारे तरफ ये सब कहा जाता है, जिसे हम लोग जिसे सुनते हैं कि ये कोई भूत प्रेत का साया है, ये है, वो है। कई बार वो लेकिन भूत ऐसा प्रेत के होता साया नहीं नहीं होते हैं। नहीं होता है। करेक्ट। जैसा हम कई बार 10 लोगों से मिलते हैं, अगर आपका ऑरा वीक है, मैं यहाँ पे बड़ा या छोटा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका ऑरा वीक है तो आपका ऑरा कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जीज उठा लेता है जो कि आपसे सहन नहीं होती है। फिर वो दिमाग में कई बार हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, कई बार लोगों को ऑब्सेशन में डाल देता है, कई बार लोगों को एडिक्शन में डाल देता है। वो किस तरह डालेगा वो पर्सन के ऊपर, वो उसका ऑरा किस तरह उस चीज को उठा पा रहा है। तो ऑरा क्या होता है सर? ऑरा किस तरीके से काम करता है? ऑरा देखो, हमारी बॉडी के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, जो एक तरह से शील्ड का भी काम करती है। बट प्राणिक हीलिंग में इसको 2 तरह से बताया हुआ है। एक तो होता है हमारा इनर ऑरा, जो कि हमारे शरीर से 4 इंची बाहर तक होता है। 4 इंची बाहर तक होता है। ठीक है। हमारा इनर ऑरा मेजरली देखा जाता है कि कितना खराब हो रहा है, कितनी बुरी तरह खराब हो रहा है। ये ऑरा कई बार हमें ये भी बताता है कि हमारे बॉडी में कहाँ एनर्जी पूरी तरह कम हो चुकी है और कहाँ ज़्यादा होके फंस चुकी है। तो एक ये इनर ऑरा होता है, दूसरा होता है आउटर ऑरा, जो कि हमारे आउटर लेयर पे काम करता है। अभी आप ये जैसे कहते हैं कि इनर ऑरा जो है 4 इंच हमारे बॉडी के बाहर तक रहता है, और आउटर ऑरा कितना उसका दायरा रहता है? आउटर ऑरा हर किसी का ना अलग अलग जाता है। ठीक है, आउटर ऑरा मोस्टली देखा जाए तो अराउंड 8 से 16 इंच तक हो सकता है। कई बार इनर ऑरा और आउटर ऑरा बढ़ते हुए भी देखा गया है। अब बढ़ता कैसे है? फॉर सपोज एक पर्सन है जो थोड़ा सा अपंग है, ठीक है, उससे चला नहीं जा रहा है, हो सकता है उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो, ठीक है, उसका ऑरा छोटा हो, या तो जो मानसिक रोगी होते हैं इनके ऑरा बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो पता कैसे चलता कि ऑरा छोटा है? बिल्कुल, इसके लिए मास्टर चौकोक्सी ने बहुत बढ़िया एक टेक्निक दी है प्राणिक हीलिंग में, जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम हमारे हाथ के पाम में भी छोटे छोटे चक्रास होते हैं, फिंगर्स में होते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। देन वी चेक दी पर्सन्स ऑरा कि उसमें क्या है, देन वी स्कैन। ओके, सो इट्स द स्कैनिंग इज नॉट लाइक कि भाई बस ऐसा हाथ घुमा दिया। यू हैव टू बी completely aware, you have to practice this, how to check the energies within a person. Okay, so इस तरह हम सारे के सारे ऑरास को चेक करते हैं। जैसा उसका मोस्टली देखा जाता है कि पहले उसका शोल्डर का क्या है कि जो मानसिक रूप से बीमार है उसका ऑरा वीक ही हो, इसलिए तो बीमार है। अच्छा, उसके ऑरा में कुछ ना कुछ ऐसी चीज की कमी हो गई है जिसके वजह से वो मानसिक रोगी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, या तो उसके ऑरा में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज घुस गई है जो उसको फंक्शन ही नहीं करने दे रही है। ओके, तो अगर ऐसी एनर्जीज को हमको चेक करना है, सो वी डू स्कैनिंग। प्राणिक हीलिंग जो है आप कह रहे थे चाइना के कोई है जो फिलिपियन मास्टर। इंडिया में प्राणिक हीलिंग की एंट्री कब हुई? इंडिया में प्राणिक हीलिंग की सबसे पहले एंट्री हुई 1990 में। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? सी, हीलिंग की जरूरत हर किसी को है। मैं अगर बोलूंगा कि मेडिकल साइंस इंडिया में क्यों आया सी, ऑलरेडी हमारे जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं या पुरातन काल के जितने भी जन रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा दे टच
पर्सन की हीलिंग हो जाती थी. They touch, they say the आशीर्वाद with you and person feel like boosted. It's nothing but it's a energy giving. हम कह सकते हैं कि नाम हाँ, नहीं था, आप एक और चीज बोलते हैं से शक्तिपात. हाँ, शक्तिपात सबने सुना है. तो शक्तिपात is nothing but it is like boosting a person with more energies, with more prana. जो उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको और उठाने के लिए वो चीज की जाती थी. और शक्तिपात कई बार इसलिए भी दिया जाता है कि पर्सन की अगर कुछ क्वालिटीज है, उसमें एड ऑन क्वालिटीज देनी है, जो उसके गुरु को दिख रही है, जो गुरु एलिवेट कर सकता है, तो गुरु उसको उस वक्त शक्तिपात देता है. ठीक है. तो इसीलिए हीलिंग बहुत पहले से चल रही है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राणिक हीलिंग, हाँ, हीलिंग पहले से चल रही है. इट जस्ट कि मास्टर चौकक्स ने जिस हिसाब से इसके ऊपर सर्च किया, रिसर्च किया, उनके गुरु से सीखा. उनके गुरु से उन्होंने कई बार एस्ट्रल वर्ल्ड में सीखा. दे नॉट लर्न फ्रॉम दिस फिजिकल सिटिंग. मोस्ट ऑफ द टीचिंग ही हैज लर्न फ्रॉम द एस्ट्रल वर्ल्ड. Okay, going into astral world, understanding what the thing is going on and how to do it. ठीक है. उनकी शुरुआत और उनका सर्च रिसर्च बचपन से ही रहा है इन सब चीजों पे. Being as a chemical engineer, he also have an interest in spirituality also. So this thing, everything bring him into the to start this pranic healing and all. तो प्राणिक हीलिंग जो है ये कई तरीके से किया जाता है. सी प्राणिक हीलिंग ऐसा नहीं है, कई तरीके से किया जाता है. प्राणिक हीलिंग मोस्टली डिस्टेंस किया जाता है. अच्छा. भले ही आपको जब सिखाया जाए, आपको फेस टू फेस बिठा के सिखाया जाए, बट आप कोई भी सब्जेक्ट को या कोई भी पर्सन को कभी टच नहीं करते हो, क्योंकि सारी की सारी तो एनर्जीज है. प्रेजेंट रहना प्रेजेंट रहना भी जरूरी नहीं है. मतलब कि डिस्टेंस से भी किया जा सकता है, बट द ओनली थिंग इज पर्सन शुड बी रिसेप्टिव. पर्सन को रिसेप्टिव होना होता है उसके लिए. अच्छा. ओके, अगर पर्सन रिसेप्टिव नहीं है, ऐसा नहीं एनर्जी काम कर रही है, एनर्जी काम तो कर रही है, बट फिर वही है कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रिसेप्टिव ही नहीं है. एनर्जी काम तो कर रही है. पार्सल लाके मैंने आपके घर में रख दिया, अब आप ही नहीं देख रहे हो, पार्सल तो आ गया. एग्जाम्पल है जस्ट. लोग चेक करने के लिए करते हैं, लेकिन उनको फायदा नहीं होता, फिर वो कह देते हैं कि अरे नहीं, हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ. लेकिन इसका मुद्दा ये है कि आपने उसको रिसीव ही नहीं किया. हाँ, उसको रिसीव, ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं हो रहा, उसका फायदा हो रहा है. पीपल, जो लोग हैं, वो देखना चाहते हैं सिग्निफिकेंट चेंज. बड़ा चेंज क्या आएगा हीलिंग के बाद, हमें बड़ी चीज क्या देखने मिलेगी. कोई भी चीज धीरे 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 बढ़ती है. ठीक है. जिस तरह हम लोग इवन अगर ब्रीदिंग भी ले, ठीक है, ब्रीदिंग अगर आज हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चालू करें तो इसके रिजल्ट धीरे 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 लाइफ में आते हैं. इंस्टेंट नहीं आते. करते हैं तो आपको तुरंत मिलता है रिजल्ट. आप जिम में जाइए, पहले दिन तो आपको बॉडी अडेप्ट करने में टाइम लेगी. और हीलिंग में ऐसा नहीं होता कि बॉडी अडेप्ट करने में टाइम ले. हीलिंग के बाद कई लोगों का, जितना मैंने किया है, जितने मास्टर के ये रहे हैं, मास्टर को फीडबैक्स रहे हैं, सब में मोस्टली लोगों को रिलीफ मिला है विद इन अ फर्स्ट हीलिंग. ठीक है. इंपॉर्टेंट ये है कि पर्सन की कंडीशन क्या है. ठीक है. और पर्सन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है. जैसे कैंसर्स के पेशेंट्स होते हैं, कई बार कैंसर्स की भी हीलिंग की जाती है. कैंसर्स का भी प्रोटोकॉल मास्टर ने दिया, और काफी अच्छे प्रोटोकॉल्स मास्टर ने दिए कि कैंसर पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट करना है. कैंसर पेशेंट को मोस्टली 5 या 6 हीलिंग के बाद उनको फर्क समझ में आता है बॉडी में, दैट समथिंग इज गुड इज गोइंग ऑन एंड दे फील लाइक बूस्टेड. प्राणिक हीलिंग से कैंसर ठीक होता है या फिर उसके पेन से रिलीफ मिलता है? सी कैंसर ऐसा है कि कैंसर कंप्लीटली खत्म हो सकता है, बट प्राणिक हीलिंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट. मतलब कि प्राणिक हीलिंग से कैंसर ठीक हो सकता है? यस, किए गए हैं. कई सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिनके हैं, वो भी रिटनली नोटेड है. कोई ऐसा एग्जांपल जो आपने एक्सपीरियंस? मैंने एक्चुअल में मैंने मेजर कैंसर्स पे काम नहीं किया. मेरे पास एक क्लाइंट से, काफी बुजुर्ग थे. ठीक है, काफी बुजुर्ग है, और उनका मैंने कैंसर का किया था. उनको मल्टीपल पॉइंट्स में कैंसर्स थे. जो हमारा लिम्फेट सिस्टम होता है, उनके लिम्फेट सिस्टम में कैंसर्स थे. ओके, तो उनके कैंसर्स की मैंने हीलिंग की है. उन्होंने अराउंड 7 हीलिंग्स ली थी, जहां पे मैंने उनको ऑलरेडी 25 हीलिंग बोला था, बिकॉज द थिंग इज इट्स ऑलरेडी ऑन 3rd स्टेज. ठीक है. आफ्टर 7 हीलिंग्स ही फील सो मच एनर्जेटिक, सो मच बूस्टेड दैट ही स्टार्ट डूइंग हिज वर्क अगेन and stop receiving the healings. No, he told me that I will definitely come to you, but I'm not getting a time from this. So he get engaged to in the work. बीच में healing छोड़. ये होता है लोगों के साथ. अच्छा. We told people that you must receive this much of healing. Sometime किसी की healing 3 months 4 months भी जाती है. But the thing is कि 5th healing, 6th healing, 7th healing, 10th 12th healing के बाद जो पर्सन को एनर्जी महसूस होती है अंदर, दे निगलेक्ट कि नहीं अब हम पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, एंड दे लाइक बाद में देखेंगे अब करना है. हो गया मेरा काम. वही बात हो जाती है, थोड़ी सी अभी गाड़ी साफ हुई नहीं है और गाड़ी भगा रहे हैं. सो सेम गोज विद द बॉडी. बॉडी भी पूरी तक नहीं हुई है, दे आर फीलिंग जस्ट अ लिटिल बिट पार्ट, जो उनको इतना जबरदस्त लग रहा है हीलिंग के बाद.
वही है, लोग पूरा यस नहीं पूरा करते। करिए, बहुत जरूरी होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राणिक हीलिंग से शारीरिक चोट भी जो है सही हो, फिजिकल। बिल्कुल, सिर्फ इतना है कि जुड़ी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा लेकिन ओके। हाँ, उसका हीलिंग प्रोसेस जो 1 महीने बाद होना था, वो विद इन 1 मंथ में रिकवरी हो सकती है। अच्छा। द कंडीशन इज कि पर्सन प्रॉपर मेडिसिन लें और हीलिंग्स प्रॉपरली रिसीव करे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और जैसे कि आप ये तो फिजिकल की बात हो गई। Yes. अब जैसे मेरे मन में कोई पीछे का कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा चल रहा है, बिल्कुल। कई बार चलता है, कई बार नहीं, हम मतलब दिमाग में ही नहीं रहता हम लोग कि ऐसा कुछ है जो अभी की लाइफ में हमें अफेक्ट कर रहा है। बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। कई बार आपके बहुत सारे एक्शंस ड्यूरिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन में ये आपके पास ट्रॉमा के वजह से होते हैं। कई बार लोग, जब आज की तारीख में जैसा चल रहा है, लोग पार्टनर नहीं चुन पा रहे सही ढंग से, ये भी पास ट्रॉमा के वजह से होता है। जो ट्रॉमा उन्हें बैठा हुआ है, उस ट्रॉमा के वजह से वो किस सही तरीके का पार्टनर नहीं ट्रॉमा ढूंढ हो पाते। सकता है? हाँ, किस तरीके का ट्रॉमा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। मैं कई बार हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। कई बार इंसान को लगता है नहीं मैं सही हूँ, सब सही चल रहा है, बट उसके पीछे ट्रॉमा होता है जो उसको बार बार पुश कर रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। वो स्टिल सफर कर रहा है, बट स्टिल बोलता है सही चल रहा है, सही चल रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा। ठीक है। अब ट्रॉमा किस तरह का होता है? आप कैसे निकालते हैं? एक्सीडेंट ट्रॉमा होते हैं। ठीक है। कई बार बच्चों को बहुत बुरी तरह पहले पीटते थे, अब तो खैर पीटते नहीं है, तो माँ बाप का ट्रॉमा होता है, माँ बाप की लड़ाइयों का ट्रॉमा होता है। ठीक है। कई बार कई ऐसा जाते जाते अगर डोर को जम के पटक दे, जिसको वो ट्रॉमा होगा कि माँ बाप ने पिटाई करते हुए डोर पटका था, वो पर्सन उस ट्रॉमा उसके अंदर वापस से ट्रिगर होता है। बाकी किसी को नहीं हो रहा, लेकिन उसको हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ट्रॉमा की एनर्जी अभी भी है। ये ट्रॉमा और इन सब को निकालने के लिए, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। इसके लिए मास्टर ने प्रॉपर साइकोथेरेपी दिया है, प्राणिक साइकोथेरेपी। आप कुछ यहाँ पे बता सकते हैं? सी देखो, जैसा चक्रास होते हैं, हमने सिर्फ चक्रास सुने हैं कि भैया पर्सन को वीक हो रहा है, चक्रा क्लीन कर दिया तो उसको अच्छा लग रहा है। मास्टर ने एक्चुअली में प्रोटोकॉल में दिया है दैट फर्स्ट यू नीड टू क्लीन द चक्रा, स्कैन अगेन एंड एनर्जाइज। ठीक है। कोई भी चक्रा को हम कभी भी डायरेक्ट एनर्जाइज करते ही नहीं है। चक्रास बॉडी की एनर्जी होते हैं ना? यस। सी चक्रास के भी 3 फंक्शन होते हैं, बट फिलहाल हम इस पे बात करते हैं कि हम साइकोथेरेपी में करते क्या है। साइकोथेरेपी में मैक्सिमम जो ट्रॉमा होता है वो इंसान के मोस्टली सोलार प्लेक्सस में पाया जाता है। इंसान के जहाँ रिब होती है, जहाँ डायफ्राम होता है, यहाँ पे सोलार प्लेक्सस होता है, और ठीक इसके पीछे इसका बैक सोलार प्लेक्सस होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉमा इंसान का फंसता है या साइकोलॉजिकली वहाँ पे स्टक हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि कुछ हुआ नहीं कि उनको सीधा पेट खराब हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कुछ हुआ नहीं कि कई बार वो लोग एकदम से बीमार पड़ जा रहे हैं, कहीं झगड़ा हुआ नहीं कि वो बीमार पड़ जा रहे हैं। इट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके अंदर का जो ट्रॉमा है वो उसको उस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस डिजीज के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब चक्रास को क्लीन करना है तो जो मास्टर ने दिया हुआ है बेसिक और एडवांस में, मास्टर ने काफ़ी बढ़िया और उम्दा तरीके से दिया हुआ है कि किस तरह आप ऑर्गन्स को हील कर सकते हो। चक्रास को हील करके आप ऑर्गन्स को हील कर सकते हो। ट्रॉमा के लिए, ऑब्सेशन के लिए, एडिक्शन के लिए, हेलुसिनेशंस के लिए, इल्यूजन में इंसान फंस रहा है, इसके लिए मास्टर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से प्राणिक साइकोथेरेपी दी है ताकि आप किस तरह इंसान के ट्रॉमास को निकाल सकते हैं। ठीक है। कई बार तो मैं बस ठीक है। और ट्रॉमा में कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह आपको पता है छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, चिपक जाते हैं बॉडी पे और वो खून चूसते रहते हैं। कई बार इस तरह के एनर्जी बर्ग्स बोलो या एनर्जी इंसेक्ट्स भी होते हैं जो आपके चक्रास पे चिपक जाते हैं और वहां से आपकी एनर्जी खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मोस्टली पूरी तरह इरिटेट होता है। इसको प्राणिक हीलिंग में एलिमेंटल्स बोला गया है। प्राणिक साइकोथेरेपी में ये एलिमेंटल्स को किस तरह निकालना है और ये एलिमेंटल निकालने के बाद क्या होता है इंसान के अंदर, किस तरह के चेंजेस देखे जा सकते हैं, ये कई सारी जगह मास्टर ने दिया। और हर प्रोटोकॉल के बाद मास्टर ने बताया कि अगर ये प्रोटोकॉल रन हो रहा है, इसके बाद पर्सन को क्या क्या रिलीफ हो सकते हैं, क्या क्या उसको मेजर रिलीफ देखने को मिल सकता है। और कई बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर ने दिया है। मास्टर हमेशा बोलते हैं डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, वॉट एवर यू रीड डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, वैलिडेट बाय योर सेल्फ। मतलब खुद से जब तक yes, ना करें, हाँ, वैलिडेट करो, सी बाय योर सेल्फ व्हाट यू आर एबल टू डू, व्हाट नॉट एबल टू डू बट व्हाट यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग आफ्टर डूइंग इट। मास्टर ने तो दिया है कि प्रोटोकॉल में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे मेजर, बट कई बार ऐसा है कि मुझे कई अलग तरीके से चेंजेस देखने को मिले हैं। कई बार ऐसा है कि हीलिंग करने के बाद इंसान गुम सा हो गया है, सुन्न हो गया है पूरी तरह, उसको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि वो जितना अपनी लाइफ में अब तक चल रहा था वो ट्रॉमा की वजह से चल रहा था। अब जब ट्रॉमा निकल गया तो उसके आसपास का पूरी एनर्जी फील्ड खाली हो चुकी है, तो न्यू चीजें क्या डालनी है उसको फिर उसके ऊपर ध्यान देना होता है ताकि वो रीबिल्ड करे अपने आप को पूरी तरह। हीलिंग के जरिए जो है ठीक करते हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल। और ये जो बीपी वगैरह की दिक्कत जो आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल है लोगों को,
बीपी के इसके लिए कुछ अगर आप बता पाए तो मुझे लगता है बहुत लोग। बीपी मोस्टली अगर आप देखो तो लोगों को हो क्यों रहा है, गलत खाने की वजह से, हाँ। ठीक है, एंगर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ठीक है। एंगर और फ्रस्ट्रेशन ये अगेन साइकोथेरेपी का पार्ट होता है, ठीक है। गलत खाने की वजह से आप लोगों का जो लीवर होता है वो मेलफंक्शन कर गया है, स्टमक मेलफंक्शन कर गया है, गैसेस ऊपर चढ़ रही है, बीपी शूट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा प्राणिक हीलिंग में आपको पूरा क्लीन किया जाता है ताकि आपका बीपी कंट्रोल में आ सके। ये लोग खुद से कर सकते हैं? खुद से नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा। बीपी के लिए तो मोस्टली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करना तो पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक के बाद एडवांस, एडवांस के बाद साइकोथेरेपी। एडवांस अगर आपने सीख लिया तो आप मोस्टली बीपी के प्रोटोकॉल्स अपने आप पे कर सकोगे। लेकिन अगर बीपी कहीं बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण है, ठीक है, किसी किसी को देखो कि वो ना कुछ खाता है बाहर का, ना कुछ करता है, पूरा घर का खाना खा रहा है, डेली प्रॉपर खा रहा है, बट स्टिल दे सफर समटाइम फ्रॉम डायबिटीज, समटाइम फ्रॉम बीपी, थायराइड। मैंने इवन प्रॉपर वेज खाने वालों को भी थायराइड होते देखा है। नॉन वेज खाने वालों को तो होता है कहीं ना कहीं, वेज खाने वालों को भी थायराइड होते देखा है। जरूरी है कि जितने नॉन वेज खाने वाले सबको हो गई? नहीं। ये होता क्यों है मेन, कई बार अनसेड वर्ड जो हम कभी बोल ही नहीं पाए, जो हमारे फंस के रह गए। कहाँ फंसते सबसे ज्यादा अनसेड वर्ड? गले में, गले के साथ साथ फ्रंट सोलार में, थ्रोट चक्रा में, आपके थायराइड में, आपके जॉ माइनर, जॉ के बाजू में 2 चक्रास होते हैं, जॉ माइनर, यहाँ पे अनसेड वर्ड्स फट जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका थायराइड होता है वो मेल फंक्शन कर जाता है। और ये कई बार लोगों के साथ बचपन से होता है। शुगर की भी दिक्कत ऐसे ही है? यस, शुगर की भी इसीलिए आती है। शुगर की भी अगर आपका इमोशनल कुछ है और अगर आपका उस वक्त पैनक्रियाज वीक है तो वो पूरा प्रेशर आपके पैनक्रियाज पे चले जाएगा। ठीक है। और ये बीपी का जो आप बता रहे थे कि बीपी के लिए वही है कि बीपी के लिए पहले तो पर्सन अपने आप में कामनेस प्रैक्टिस करे, दूसरा हीलिंग रिसीव करे, ठीक है। अगर सीखना चाहता है तो सीख सकता है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर हीलिंग रिसीव करता है तो उसके बाद उसको कुछ चीजें बताई जाती है, दैट दे शुड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली कि किसका क्या इश्यू है, किसको कितना फिजिकल की वजह से है, किसको कितना साइकोलॉजिकली है, ठीक है। बीपी देखा जाए तो आज की तारीख में किनको हो रहा है मोस्टली? सब 30 के आसपास वालों को। पहले तो भी 50 के आसपास दिखता था, आज की तारीख में 30 के आसपास। रीजन वर्क प्रेशर, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी है। जो एंजाइटी, जो जिसको पता है कि एंजाइटी हो रही है, छोड़ दो, हट जाता है, बट उसने वो एनर्जी को निकाला कि अपने अंदर से नहीं निकाला, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है जहाँ पे उसकी बॉडी वीक है। इसलिए हीलिंग जरूरी हो जाती है। हीलिंग इस टाइम पे जरूरी होती है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका बीपी ठीक हो रहा है, ठीक है। जब साइकोथेरेपी की जाती है तो बीपी के अलावा कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज जिसकी वजह से कुछ भी फर्दर डिजीज हो सकती है, उसकी भी एनर्जीज निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका एक ही चक्रा क्लीन हो रहा है, नहीं, आपके सारे चक्रा अकॉर्डिंगली क्लीन होते हैं, आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके चक्रास का अलाइनमेंट प्रॉपर होता है। हर चक्रा किसी न किसी बॉडी पार्ट से जुड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा फ्रंट सोलार, बैक सोलार हमारे लीवर से जुड़ा है, हमारे स्प्लीन से जुड़ा है, हमारे गॉल ब्लैडर से जुड़ा है, हमारे स्प्लीन से जुड़ा है। जो हमारा फ्रंट सोलार है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक को हैंडल करता है, हमारा नेवल भी हमारे स्टमक को हैंडल करता है, हमारा नेवल हमारे एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो इस तरह सारे ऑर्गन से मेजर चक्रास जुड़े हुए हैं और हमें उन्हीं को हील करना पड़ता है। करेक्ट, तभी बॉडी सब सही रहेगा, हम मानसिक तौर से भी सही रहेंगे और शारीरिक रूप से भी। बिल्कुल। तो अगर जैसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपका फ्रंट सोलार, बैक सोलार, सिर्फ नेवल हील नहीं करता है, वो कनेक्टेड ऑर्गन के मिनी चक्रास होते हैं, सब मिनी चक्रास होते हैं, उनको भी क्लीन करता है। जैसे कि लीवर में 3 मिनी चक्रास है, पैनक्रिया का अपना है, गॉल ब्लैडर का अपना चक्रा है, स्प्लीन के 2 चक्रास है। तो इस तरह सिर्फ एक चक्रा क्लीन नहीं होता है। मास्टर ने बेसिक में चक्रास को इतना बढ़िया और उम्दा तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप नॉर्मली किसी के 11 चक्रास हील कर दो, इट्स गुड, बट इफ यू गो मोर इन डीप, हीलिंग और फास्ट हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो ये हीलिंग का जो है प्रोसेस, ये हर एज पे अप्लाई होता है? यस, बिल्कुल। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक? एक केस था जहाँ से मैंने सीखा, वो सेंटर में आया था, नागपुर में जिस सेंटर से मैंने सीखा है, धर्मपेट में वो सेंटर है, वहाँ पे वो केस आया था। वो इसका पीलिया का केस था। अच्छा। बच्चा अराउंड उस वक्त शायद कुछ मंथ्स का या कुछ ईयर का था। अच्छा। तो उस वक्त हमने उसकी पीलिया की जो थी हीलिंग वो की थी, प्राणिक हीलिंग की थी। यस। कैसे? सेम प्रोटोकॉल्स, यस। तो कैसे मींस फर्क ये पड़ा कि उसका जो बच्चे की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो वापस से जाग गई रिकवर होने की, क्योंकि डॉक्टर्स का भी था कि रिकवर नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन में चल रहा है। हमने सीधा बोले मेडिसिन आप चलने दो, जो डॉक्टर बोल रहा है वो फॉलो करो,
दवाई आप खाते रहिए। हाँ, बाकी बिकॉज साइड वो से- जरूरी है। सी मेडिसिन जरूरी है, अपने मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है, वो जरूरी है। प्राणिक हीलिंग के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं जो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को बूस्ट करते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो। रिकवर कर पाए। ठीक है, मेडिकल आपको भी पता है कि मेडिकल साइंस में वेलनेस का कुछ नहीं है। ठीक है, फिजिकल वेलनेस के लिए आपको डाइट लेनी पड़ेगी, करेक्ट। इमोशनल वेलनेस के लिए और मेंटल वेलनेस के लिए वो तो नहीं होता। एंजाइटी की पील खा रहे हैं, बट क्या एंजाइटी खत्म हो रही है? आपको ये पता चल रहा है एंजाइटी काय से हो रही है? जब एंजाइटी की पिल्स लेते रहो, बिल्कुल लेते रहो, प्राणिक हीलिंग आपको मना नहीं करता आपकी मेडिसिन के लिए। प्राणिक हीलिंग बोलता है आप मेडिसिन लेते रहो, बट जब आप मेडिसिन लेते हो आपको वक्त के साथ, जब आप हीलिंग लेते हो वक्त के साथ आपको समझ में आ जाता है कि आपको एग्जैक्टली एंजाइटी हो किस लिए रही है। वंस यू नो कि डिजीज हो क्यों रही है, यू कैन वर्क ऑन इट। यस, ये तो बात हुई टेक्निक्स की, लेकिन Yes. कुछ तो ऐसे तरीके होंगे जो लोग मतलब नहीं आ पा रहे हैं हीलर्स के पास, तो वो कुछ अपने से कर पाए, कुछ ऐसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, एवरीवन नो। ठीक है, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ थ्रू योर बेले नॉट फ्रॉम योर चेस्ट। जैसे कि एंजाइटी होती है, पर्सन ब्रीथ थ्रू फ्रॉम बेले, ट्राई टू गो थ्रू बेले, सो इंस्टेंट योर एंजाइटी विल कम डाउन। आपका वर्क प्रेशर आपके ऊपर जो भी हो रहा है, आपका डिप्रेशन सडनली ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, बट इट टेक टाइम्स। प्राणिक हीलिंग में एक मुद्रा बताई जाती है, खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा आई थिंक आप सबको पता होगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने टंग को ऊपर तालू से लगा के रोल कर लेते हो, सबको पता है। प्राणिक हीलिंग में मोस्टली इस मुद्रा को बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो। अच्छा। जो भी हीलर होता है सबको बोला जाता है व्हेन यू आर हीलिंग, हीलर अपना टंग टू द पैलेट रखता है। अच्छा। और जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं सब्जेक्ट की, जो भी पर्सन की, उसको भी बोला जाता है कि एटलीस्ट आप अपना टंग टू पैलेट रख लो, क्योंकि ये एक बैटरी इफेक्ट के तरह काम करता है। आपके फ्रंट चक्रास, बैक चक्रास, आपके मेरिडियंस को पूरा का पूरा एक बैटरी की तरह कनेक्ट कर देता है, ताकि आपका हीलिंग जो है, बॉडी का सेल्फ हीलिंग है, वो भी एक्टिवेट हो। तो ये एंजाइटी में काम देता है? यस, बिल्कुल देता है। स्ट्रेस में? टच योर पैलेट, टंग टू द पैलेट एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। ठीक है। इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द नोज, या अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, राइट नोस्ट्रल बंद कर दो, ब्रीथ थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल, बिकॉज इससे ही मतलब सांस सिर्फ लेना सांस भी है? लो और सांस छोड़ो। इसी से, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये हमारी चंद्र नाड़ी होती है, दिस इज कामनेस। अच्छा। ठीक है, ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, दिस इज लाइक टू डू द एग्रेशन वर्क, ओके, लाइक फॉर अ पावर वर्क, जहाँ आपको कामनेस की जरूरत है, जहाँ पीस एंड कामनेस से काम करना है। ठीक है। एक्टिवेटेड, डू 10 ब्रीदिंग। ये कई बार कई लोगों ने बताया भी है, कई बार जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं या कई जो पुराने जो वेद या उपनिषद या आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने भी इसका वर्णन काफी अच्छे से किया हुआ है, दैट यू गो विद दिस। इसीलिए जैसे हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप राइट नोज जो है राइट साइड से बंद करके इस तरफ से इनहेल सो दैट इट कम्स काम, इट्स गिव यू कामनेस। ओके, ताकि अब इससे फोकस भी बढ़ता है। यस, ओके। क्योंकि देखो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर वो कामनेस में कर रहे हो, इट्स गुड, बट अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे मोर पावर रिक्वायर है रादर देन कामनेस, देन हमें लेफ्ट साइड से बंद करके। ये तो हो गई बॉडी हीलिंग की बात कि हम बॉडी को कैसे हील करते हैं, पर ज़रूरत कभी कभी हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट की भी पड़ती है कि उसको भी हील करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम घर पे जा रहे हैं तो एक अजीब सी वाइब आती है, अच्छा नहीं लगता है। ऑफिस में भी ये होता है, दोस्तों से मिलते हैं इवन तो भी ऐसा लगता है कि यार अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? पहला तो ऐसा जो होता है कि वो वहाँ की स्पेस की एनर्जीज पे डिपेंड करता है, और कुछ हद तक आपके मूड पे भी डिपेंड करता है। जब आपका मूड खराब होता है तब आप पॉजिटिव वाइब फेंकने की जगह नेगेटिव वाइब फेंकते हो, तो नेगेटिव वाइब स्पेस में बाद में जाती है, पहले आपके ऑरा में फंस जाती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपके चक्रास में फंस जाती है। ठीक है, अब कई बार आपका मूड अच्छा है, आप कहीं गए बैठे, आफ्टर 10 मिनट चिड़चिड़ा सा हो गया, सडन मूड स्विंग हो गया। किस लिए? क्योंकि आपसे पहले जो उस चेयर पे बैठा था, कहीं ना कहीं अगर उसका मूड स्विंग होगा, कहीं ना कहीं उसका एंगर इश्यूज हो गए, कहीं ना कहीं उसने अगर वहाँ पे बैठ के हेटरेड एंगर वाले डिबेट्स किए होंगे, तो वो एनर्जीज आपको कल्प्रिट कर देती है, आपके ऑराज में आ जाती है। इसीलिए स्पेस हीलिंग बोला जाता है, या हम उसको स्पेस एल्केमी बोलते हैं, ताकि आपके स्पेस में, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट्स में, जितना भी आपके घर के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे जितनी भी इस तरह की एनर्जीज फंसी हुई है, जो ट्रॉमाटाइज है, जो आपको एंगर ट्रिगर कर दे, आपको फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर कर दे, जो आपको हेलुसिनेशन ट्रिगर कर दे, इस तरह की सारी एनर्जीज को वहाँ से निकाला जाता है, आपके घर से, आपके ऑफिस से, आपके व्हीकल से, ताकि आप जब भी वहाँ पे जाओ आपको एक लाइटनेस फील हो, आपको एक कामनेस फील हो। इंसान घर क्यों जाता है? रिलैक्स हो, और वहीं जाके उसको चिड़चिड़ हो रहा है वापस से। 2 रीज़न है, वर्क प्रेशर लेके गया, घर में लेके गया, घर में डाल दिया, घर में 4 जन का मूड अच्छा था, उनका भी खराब कर दिया,
इसीलिए स्पेस अल्केमी में कई बार ऐसा होता है कि लोग जब घर जाते हैं दे रियलाइज कामनेस, स्टिलनेस। वाई? भले ही वर्क प्रेशर कितना भी था, लेकिन वहाँ की एनर्जीज कैसी थी? कामनेस। अब वो वर्क एनर्जीज, उनका जो वर्क प्रेशर है उसको कामनेस डाउन करना स्टार्ट कर देगी। जब मैंने स्पेस अल्केमी स्टार्ट किया था, शुरुआत के एक सेशन के बाद हुआ, उसके बाद फिर सेकंड सेशन हुआ, लोगों के मेरे को फीडबैक आया दैट दे हैड क्लीन द क्लटर जो उनके घर में 5 साल से पड़ा हुआ है। लोग क्लीन ही नहीं कर रहे, वो है वहां पे पड़ा पड़ा क्लटर की एनर्जी पूरे घर में फेंक रहा है। उनकी लाइफ ही क्लटर हो रही है, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो पता कैसे चला? क्या? कि मतलब फीडबैक्स। मतलब हमको इसलिए पता चलता है बिकॉज जब हम हीलिंग करते हैं तब हम घर की एनर्जीज चेक करते हैं, वहाँ पे किस तरह की एनर्जीज है। जैसा इंसान की बॉडी में क्या होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, फॉग होते हैं, मेंटल फॉग हो जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। सेम गोज विद दी होम। नहीं तो ये तो जैसे हीलर्स को पता चल Yes. जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। हीलिंग होने के बाद उनको समझ में आया ना, जिन्होंने रजिस्टर्स किए थे हमारे इसमें हीलिंग सेशंस में, स्पेस अल्केमी के सेशंस में, वो मेरे पुराने ही क्लाइंट्स थे। दे नो दैट आई एम स्टार्टेड दिस डूइंग, दे रजिस्टर्ड। तब उनको समझ में आया कि भाई स्पेस अल्केमी होने के बाद उनके घर में एनर्जीज के शिफ्ट हुए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एनर्जी में शिफ्ट हुआ है, उनके घर की एनर्जी में शिफ्ट नहीं हुआ है, वो घर में जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ उनके रिलेशंस में भी इंप्रूवमेंट आया है। कई बार एक क्लाइंट का बताता हूँ, एक क्लाइंट ने मेरे को बोला था जिस दिन आप हीलिंग कर रहे थे सेकेंड डे की, तो उस वक्त घर में झगड़े हो रहे थे। मतलब कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। जब आप घर की सफाई करते हो फिजिकल, तो क्या होता है, कचरा तो उड़ेगा। सो इट सिंपली गोज विद कि थोड़ा बहुत होगी गर्मी, एक बार देख लीजिए झगड़ा हो क्यों रहा है। देन शी सेज कि शादी को लेके, उसकी शादी को लेके, मतलब दैट्स इट। तो तुम्हारी शादी के ब्लॉकेजेस निकल रहे ना, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू ताकि तुम्हारी शादी हो जाए। सो घर वालों ने एट द एंड ये डिसाइड किया कि भाई लड़की को अपने आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढने दो। इन लोग जितना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नहीं हो पा रहे, तो उस दिन वो इस कंक्लूजन पे जा पाए। वरना इतने साल से तो लोग ही ढूंढ रहे हैं। तो क्लटर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन या हाँ, रिलेशनशिप के जो क्लटर्स होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे अनसेड वर्ड्स होते हैं जो इंसान की लाइफ में केओस क्रिएट कर देते हैं। तो स्पेस अल्केमी में ये सब भी एनर्जीज निकाली जाती है। ये तो जैसे कि आपने बताया कि आपके क्लाइंट थे, जब आपने किया तो उन्हें एहसास हुआ। कोई नॉर्मल इंसान है, वो कैसे आए हीलर के पास? उसको कैसे, कब पता चलेगा कि नहीं मुझे ज़रूरत है? आपको अगर बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है, घर में एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ज़िंदगी कहाँ जा रही है, आप पूरी तरह फंस चुके हैं, ऐसा लग रहा है आप फंस चुके हैं, आपको सामने रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है क्या करना है, ठीक है, आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है कि मेरे को एग्जैक्टली अब जाना कहाँ है, ठीक है। अब जैसा होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, पूरा पागलपन लग रहा है। वो जहाँ जा रहा है, अपने ऑफिस में जा रहा है, वहाँ चिड़चिड़ कर रहा है, अपने घर में आ रहा है चिड़चिड़ कर रहा है, घर वालों पे चिड़चिड़ कर रहा है। दिस इज द टाइम द पर्सन शुड कम टू द हीलर। अच्छा, ऑफिस की हीलिंग कैसे कराएंगे आप? क्योंकि वहाँ पे तो कई तरीके के लोग हैं। सी, ऑफिस की हीलिंग में ऐसा होता है कि जो भी ऑफिस की हीलिंग के लिए हमारे पास, मतलब स्पेस अल्केमी के लिए जो भी हमारे पास रजिस्टर करता है पर्सन, उसका ऑफिस में एक स्पेस होता है। एक स्पेस का मतलब होता है कि भैया उसका वर्क डेस्क है, उसका डेस्क है, वो जहाँ बैठ रहा है वहाँ का पूरा एक एनर्जी फील्ड है, ठीक है। तो उस एनर्जी फील्ड में कई बार लोग साइकिक अटैक डालते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना नजर लग गई, काम अच्छा खासा चल रहा था अब नजर लग गई। तो वो नजर की एनर्जी कहाँ कहाँ फंसती है? वो आपके डेस्क में फंसेगी, वो आपके ऑरा में फंसेगी, वो आपकी चेयर्स में फंसेगी, वो आपके वर्क इक्विपमेंट जो है वहाँ फंसेगी। तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसके वर्क स्पेस की जो एनर्जी होती है, उसका चेयर, उसका डेस्क, वो जितनी चीजें वहाँ यूज कर रहा है, वहाँ की जो एनर्जी का एक ऑरा होता है, एक फील्ड होता है, उसको पूरी तरह क्लीन किया जाता है। अच्छा। ताकि एटलीस्ट इंसान जब तक अपने डेस्क पे बैठा है वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, वहाँ पे अपना वर्क एंजॉय करे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आपकी चेयर पे कोई और आके बैठ गया, वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसने जैसा वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी डाल के गया, अपना डेस्क पीट के गया, जाके बैठो आप 10 मिनट बाद आपको हल्का सा लगेगा यार चिड़चिड़ सा हो रहा है, थोड़ा सा हट जाती हूँ, उठ के चले जाती हूँ। ये अक्सर ही होता है, ये ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत नॉर्मल। हाँ, क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट में मोस्ट केओटिक एनर्जी होती है, केओस एनर्जी होती है, स्ट्रेस नहीं, केओस। ओके, केओस, मैं सीधा बोलता हूँ केओस। सब एक दूसरे को खाने पे तुले हुए, समझ रहे हो? ऑफिस में यही होता है। क्या होता है ऑफिस में? कोई काम नहीं कर रहा है तो काम उसके तरफ ढकेल रहा है, मैं ये नहीं करूंगा तुम वो कर लो, सब एक दूसरे की तरफ ढकेल रहे हैं। वो इतना कम कर रहा है, मैं इतना ज्यादा क्यों करूं? मेरे पास दो मतलब एक है अभी, तो एक से बात भी चालू है, जिनके साथ एक जन से बात हो रही थी। जब मैंने उनके इसकी इंडस्ट्री की एनर्जीज को चेक की, स्मॉल इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे मोस्टली चिपचिपी सी एनर्जीज बहुत मिली। चिपचिपी मतलब ऐसा होता है कि कुछ एनर्जीज होती है जो साइकिक अटैक होते हैं और वो इतने गंदे होते हैं कि वो वहाँ पे फंसे हुए हैं।
तो वहाँ पे इंडस्ट्री वाले सोच ही नहीं पा रहे कि हम काम आ रहा है बट मेंटली ब्लॉक है कि काम करना कैसे। एक्सपीरियंस पर्सन अब ब्लॉक है कि काम करना कैसे। तो ये एनर्जीज आपको इस तरह ब्लॉक कर देती है, वो आपका काम आने से नहीं ब्लॉक कर रही है, आपको काम करने से ब्लॉक कर देती है। एक तो हम लोग नेगेटिविटी मन में डाल देते हैं। यस। तो और एक आया था स्कूल का तो खैर उलम दोबारा आए नहीं, आपको स्कूल का बताता हूँ। स्कूल का काफी जबरदस्त होता है। बच्चे आते सारे, बच्चे किस तरह की एनर्जी लेके घूमते हैं? चेरिश, जॉयफुल, बहुत ज्यादा है कि नहीं? कई बार बच्चे फियर की एनर्जी लेके घूमते हैं अंदर, कई बार बच्चे ट्रॉमा की एनर्जी लेके घूमते हैं, ज्यादा लेके घूमते हैं मुझे लगता है कि नहीं? कई बार वो टीचर्स के साथ बैठते हैं, कई बार टीचर उनकी एनर्जी रिसीव कर लेती है, कई बार टीचर्स आती है, टीचर्स की अपने ट्रॉमा की एनर्जीज होती है जो आके स्कूल में छोड़ देती है। यस। तो इसमें मैंने वो स्कूल को ऑफर दिया था बट स्कूल वालों का ये था कि हम लोग ऐसा करें, करके होगा क्या, मतलब देख लो, क्योंकि कईयों को तो फायदा हुआ है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं फायदा होगा क्या। किस तरीके का फायदा होता है? आपके पहली बात तो जितना भी क्योटिक एनर्जीज होती है आपके स्कूल की, कई बार देखो स्कूल्स को ना कई बार नंबर्स चाहिए होते हैं, उनको नंबर्स नहीं मिल रहे होते, तो उनको नंबर्स मिलना चालू हो जाते हैं। नंबर्स क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज ये जो क्योस की एनर्जीज है आपको ग्रो नहीं करने दे रही है, वहाँ पे न्यू चिल्ड्रंस को नहीं आने दे रही है, वहाँ पे न्यू पेरेंट्स को आने नहीं दे रही है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को नंबर्स चाहिए होते हैं, टीचर्स नंबर नहीं ला पा रहे। क्यों? क्योंकि पुराने टीचर की एनर्जी छूट के गई है कि ये स्कूल, अच्छा, ये इंडस्ट्री, वो साइकिक अटैक डाल के गया है, तो ये सारी एनर्जीज वहाँ पे निकाली जाती है। कई बार इवला एनर्जीज होती है कि भैया अपना हो रहा है, ये गिर जाए ताकि हमारा उड़ जाए। कई बार साइकिक अटैक की एनर्जीज होती है आपकी इंडस्ट्री में, आपके वर्क प्लेस में, आपके स्कूल्स में। तो इस तरह से ये पूरी एनर्जीज को निकाला जाता है साइकोथेरेपी में।